वर्कशीट 56 में competency conducts short interviews and record responses appropriately. Take interview of any of your teacher from school and write the answers. What is your name? My name is महेश चौधरी. अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर. What is your home district? आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो my home district is झुंझुनू. अपना होम डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे आप यहाँ पर. How do you spend your free time? आप अपना फ्री टाइम है वो कैसे बिताते हैं? तो आई स्पेंड माई फ्री टाइम बाई रीडिंग एंड प्लेइंग. कुछ बुक्स वगैरह पढ़ के या फिर खेल कर के. व्हेन इज योर बर्थडे? आपका बर्थडे कब है? तो माई बर्थडे इज ऑन 22 जुलाई. व्हाट इज योर फेवरेट गेम? आपका फेवरेट गेम क्या है? माई फेवरेट गेम इज क्रिकेट. व्हाट इज योर फेवरेट फूड? आपका फेवरेट फूड पसंदीदा भोजन क्या है? तो माई फेवरेट फूड इज दाल बाटी एंड चूरमा. अगला है विच सब्जेक्ट डू यू टीच? आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? तो आई टीच साइंस. मैं विज्ञान पढ़ाती हूँ. वो इज योर आइडियल पर्सन इन लाइफ? आपका आदर्श कौन है अपनी लाइफ में? तो माई आइडियल पर्सन इन लाइफ इज माई फादर. मेरे आइडियल पर्सन कौन है? मेरे पिताजी. अगली वर्कशीट देखते हैं 57 की. Competency read text with comprehension, identifies main idea and details from the poster. Read the below poster on World Earth Day and answer the following questions. World Earth Day का पोस्टर यहाँ पर दिया हुआ है. अर्थ डे कब होता है? 22 अप्रैल को. 22 अप्रैल को. देखो, सेव ट्रीज, प्लांट ट्रीज, सेव वाटर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, save energy, use green energy, walk to the bike, store books, use both sides of page. पेपर का दोनों साइड लिखना चाहिए. eat leftover, clean up teeth, क्या है ये? सेव एनिमल्स, मेक एवरी डे अर्थ डे. प्रत्येक दिन को पृथ्वी दिवस बनाइए. टर्न ऑफ योर कंप्यूटर एट नाइट, रात में कंप्यूटर को ऑफ कीजिए. यूज कैनवास, शॉपिंग बैग्स, कपड़े के बैग्स का इस्तेमाल करें शॉपिंग के लिए. कपड़े के बैग. पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करें. स्टॉप पॉल्यूशन, प्रदूषण को रोकें. व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे? कब मनाते हैं? तो वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे ऑन 22 अप्रैल. नेम सम थिंग्स यू कैन डू टू सेव द अर्थ. कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए जो आप जिससे पृथ्वी को बचा सकते हैं. सम थिंग्स लाइक सेव वाटर, सेव ट्रीज, रीयूज थिंग्स, सेव एनिमल्स, सेव एनर्जी, स्टॉप पॉल्यूशन. वाई शुड वी सेव वाटर? हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? तो वी शुड सेव वाटर बिकॉज लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट वाटर ऑन अर्थ. क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है. हाउ कैन वी सेव एनर्जी? हम एनर्जी कैसे बचा सकते हैं? तो वी कैन सेव एनर्जी टू स्विच ऑफ लाइट्स व्हेन वी डू नॉट यूज. जब हम लाइट का उपयोग नहीं कर रहे हों तो लाइट को स्विच ऑफ करें. इस प्रकार हम एनर्जी को बचा सकते हैं. अगली वर्कशीट है 58 की. कंपेटेंसी यूजेज कंजक्शंस अप्रोप्रिएटली. यहाँ पर कंजक्शन यूज करने हैं. आई वॉज फ्राइटेंड बट करियस. आई में वाज था, फ्राइटेंड डरा हुआ, बट लेकिन करियस यानी जिज्ञासु. आई डिसाइडेड टू गो टू बीच एंड टॉक अलोंग द सी शोर. आई रैन एज फास्ट एज आई कुड बट आई कुड नॉट कैच हिम. मैं उतना तेज दौड़ा जितना दौड़ सकता था, लेकिन मैं उसको नहीं पकड़ पाया. I was very tired and confused. हिमांशु plays cricket but भूपेश plays football. हिमांशु क्रिकेट खेलता है लेकिन भूपेश क्या खेलता है? फुटबॉल. राजेश can't come to school because he is ill. राकेश स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार था. I am crying because I fell down from the cycle. I am crying, मैं चिल्ला रहा हूँ. बिकॉज क्योंकि मैं साइकिल से गिर गया. रानी एंड राहुल आर माई बेस्ट फ्रेंड. रानी और राहुल मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं. आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वांट टू गेट एजुकेशन. मैं स्कूल
चाहता हूँ क्योंकि मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। निकिता टेक्स मिल्क एंड फ्रूट्स रेगुलरली, निकिता दूध और फल नियमित रूप से लेती है। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों को पनिशमेंट दिया। बिकॉज, क्योंकि दे वर मेकिंग ए नॉइज, वो शोर कर रहे थे। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। बट कुड नॉट गेट सक्सेस, लेकिन सफलता में नहीं मिली। राजू इज बोथ ए सिंगर एंड ए डांसर, राजू गाता भी है और यानी सिंगर भी है और डांसर भी है। माई ब्रदर एंड आई आर राइटिंग एसेज, मेरा भाई और मैं निबंध लिख रहे हैं। अगली वर्कशीट है 59 की। कंपेटेंस या कंपोजेस शॉर्ट स्टोरी पैराग्राफ ऑन ए गिवन पिक्चर। डिस्कस विद योर फ्रेंड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है कि पिक्चर में क्या घटित हो रहा है। एंड राइट 4 to 6 सेंटेंसेज इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो। टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं। द टीचर इज आस्किंग सम क्वेश्चंस टू द चिल्ड्रेन, बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर टॉकिंग इच अदर, कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स हैव रेज्ड देयर हैंड्स टू रेस्पॉन्स, कुछ बच्चों ने उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा कर रखा है। अ गर्ल इज ट्राइंग टू स्टॉप द बॉयज हु आर टॉकिंग मीनवाइल, जो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं उनको एक लड़की रोकने का प्रयास कर रही है। अगली वर्कशीट है 60 की। कंपेटेंसी है इन फर्स्ट द meaning of unfamiliar words by reading them in context. Let us learn some new words and make new sentences from them. Take help of your teacher. देखो, it is very humid today. तो झालावाड़ इज द ह्यूमिडेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, सबसे आदर जिला झालावाड़। दिस इज ए मैंगो ग्रोव, क्या है, आम के बागान है। तो देर आर मैनी ट्रीज ऑफ मैंगो, यहाँ आम के बहुत से पेड़ हैं। अगला, देर आर 3 eggs इन द नेस्ट, घोंसले में 3 अंडे हैं। तो द नेस्ट इज ऑन द ट्री, नेस्ट कहाँ पर है, ट्री के ऊपर। माई डॉग हैज ए शॉर्ट टेल, मेरे डॉग के क्या है, छोटी पूंछ है। बट द काऊ हैज ए लॉन्ग टेल, काऊ के क्या है, बड़ी पूंछ होती है। दैट हाउस लुक्स वंडरफुल, ये क्या है, घर कितना अच्छा है। वंडरफुल यानी वैसे तो आश्चर्यचकित होना होता है, लेकिन ये क्या है, कितना सुंदर है। देयर इज ए वंडरफुल लॉन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने क्या है, सुंदर सा बगीचा है, लॉन है। इट इज़ ए डीप रिवर, यह गहरी नदी है। देयर आर मैनी ट्रीज नियर द रिवर, नदी के पास क्या है, बहुत से पेड़ हैं। वर्कशीट 61 में कंपेटेंसी राइट्स फ्यू सेंटेंसेज अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस और इवेंट्स एक्सपीरियंस्ड। ऑब्जर्व 4 डिफरेंट ट्रीज यू सी नियर योर स्कूल और विलेज, अपने गांव या स्कूल के आसपास जो भी 4 विभिन्न प्रकार के पेड़ आप देखते हैं, देखना है, ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण कीजिए। फिल द डिटेल्स इन द गिवन टेबल, नीचे जो टेबल दी हुई है उसमें डिटेल्स फिल करनी है। एंड शेयर इट विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स, अपने टीचर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। यू कैन यूज वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड राइट लोकल नेम ऑफ ट्रीज, और पेड़ का जो लोकल नाम है यहाँ वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इफ़ यू विश, अगर आप चाहें तो। देखो, जैसे आपने 4 तरह के कौन कौन से पेड़ देखे हैं अपने आसपास, जैसे यहाँ है बेनियन ट्री यानी बरगद। एट पब्लिक प्लेसेस, कहाँ पर होता है ये, पब्लिक प्लेसेस पर होता है, जैसे बस स्टैंड पर। उसकी लीफ का यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो ऐसी लीफ होती है इसकी। और इट इज़ वेरी बिग ट्री, यह बड़ा पेड़ होता है। इट प्रोवाइड एनफ शेड टू एवरीवन, यह छाया प्रदान करता है बहुत सी। नीम ट्री, ये स्कूल में, इन स्कूल, इसकी लीफ ऐसी होती है। फिर है नीम ट्रीट्स फंगल इन्फेक्शंस, नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर इससे फंगल इन्फेक्शंस के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगला है पीपल इन स्कूल, इसके ऐसी होती है लीफ। इट इज़ प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन, ये है बहुत सी ऑक्सीजन देता है। पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अगला है अशोका ट्री इन होम, घर में। देखो, इसकी लीफ ऐसी होती है। द अशोका इज प्राइज्ड फॉर इट्स ब्यूटीफुल फॉलाइज एंड फ्रेग्रेंस। अगली वर्कशीट है 62 की। कंपेटेंसी यूजेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज
यूजेज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अप्रोप्रिएटली। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम प्लस ING लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस या ES आता है और इसको क्या करना है, यहाँ पर द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें S लग रहा है। देखो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, इज आ गया और ING लग गई, देखो राइज के। अगला माई ब्रदर ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, तो माई ब्रदर इज सिंगुलर है तो इज आएगा, ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट। यू प्ले क्रिकेट रेगुलरली, तो यू की प्लूरल है तो आर आएगा, यू आर प्लेइंग, ING लग गया, क्रिकेट रेगुलरली। मीरा सिंग्स ए सॉन्ग वेरी स्वीटली, तो मीरा सिंगुलर है इज आएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग वेरी स्वीटली। आई के साथ में एम आता है हमेशा, राइटिंग वेरी नीटली। वी के साथ में आर आएगा, वी आर नॉट गोइंग फॉर ए मॉर्निंग वॉक। सी के साथ में इज आएगा, सी इज नॉट वर्किंग एट होम। फिश इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। ईगल फ्लाइज नहीं आएगा, ईगल इज फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई। अगला है पायल इज वर्किंग इन ए बैंक। द बेबी इज क्राइंग लाउडली। अगली वर्कशीट है 63 की। कंपेटेंस हियर राइट्स अबाउट ए पिक्चर, इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स अप्रोप्रिएटली। रीड अलाउड दिस राइम विद योर क्लास, इस राइम को जोर से पढ़ना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू योर फ्रेंड एंड राइट द आंसर्स। द स्काई इज ब्लू, द ग्रास इज ग्रीन, द रोज इज रेड, इज नॉट दैट ट्रू। क्या है, स्काई ब्लू है और घास है वो ग्रीन है, रोज रेड है, क्या ये सही नहीं है, सत्य है। मिल्क इज वाइट, टार इज ब्लैक, मिक्स देम अप एंड व्हाट डू यू हैव। लेमन इज येलो, ऑरेंज इज ऑरेंज, वुड इज ब्राउन, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो। ब्लू ग्रीन रेड ब्राउन, येलो ऑरेंज ब्लैक वाइट, हाउ मैनी कलर्स डू यू नो, कितने कलर्स जानते हो आप। देखो कितने आ गए इसमें, 8 कलर्स। अगला हाउ मैनी कलर्स आर मेंशनड इन द राइम, कितने कलर मेंशन है इसमें, तो 8 कलर्स आर मेंशनड इन द राइम। राइट द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स दैट आर ब्लैक इन योर क्लासरूम, क्लासरूम में ऐसी 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो ब्लैक हों। तो ब्लैक बोर्ड, डस्टर एंड टेबल आर ब्लैक इन आवर क्लासरूम। व्हाट इज योर फ्रेंड्स फेवरेट कलर, आपके फ्रेंड का फेवरेट कलर कौन सा है, तो माई फ्रेंड्स फेवरेट कलर इज रेड। नेम 2 कलर्स आर मेंशनड इन द राइम, आर नॉट, देखो नेम 2 कलर्स नॉट मेंशनड इन द राइम, तो ऐसे 2 कलर्स के नाम लिखने हैं जो इस राइम में मेंशन नहीं किए हुए हैं। जैसे पिंक एंड पर्पल आर नॉन मेंशनड इन द राइम, पिंक और पर्पल मेंशन नहीं किए हुए हैं। अगली वर्कशीट है 64 की। कंपेटेंस या कंडक्ट शॉर्ट इंटरव्यूज एंड रिकॉर्ड रेस्पॉन्सेज अप्रोप्रिएटली। conducts short interviews of people around, talk to your family members about that preparations do they do before leaving for a ट्रिप पर जाने से पहले क्या तैयारियां करते हैं। राइट डाउन 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन दैट यू मस्ट डू वाइल लिविंग योर होम, घर से जाने से पहले ऐसी 5 महत्वपूर्ण बातें जो आप करते हैं। देखो फर्स्टली आई शैल मेक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट थिंग्स, आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले। आफ्टर दैट, इसके बाद में आई शैल पैक माई बैग को पैक करेंगे। आई शैल टेक सम फूड और स्नैक्स फॉर अ ट्रिप के लिए कुछ खाने पीने के लिए सामान लेंगे। आई शैल टेक माई ट्रेवलिंग टिकट, और फिर क्या है, ट्रेवलिंग टिकट लेंगे। आई शैल लीव होम ऑन टाइम, और समय से घर से निकलेंगे। इफ़ यू गेट ए चांस टू गो फॉर ए पिकनिक, अगर आपको पिकनिक पर जाने का चांस मिलता है। व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट यू वुड डेफिनेटली कैरी विथ यू एंड वाई, ऐसी 5 चीज़ें जो आप ज़रूर ले जाना चाहेंगे साथ में, और क्यों ले जाना चाहेंगे। तो जैसे सबसे पहले तो बैग क्यों ले जाएंगे। आई कीप माई लगेज इन इट, सामान रखने के लिए। मनी, रुपये, मनी इज नेसेसरी फॉर एक्सपेंसेस, खर्चे के लिए ज़रूरी है।
फूड, इट हेल्प्स मी इन हैंगर, भूख लगेगी तब सहायता करेगा। क्लॉथ्स, फॉर वियर, पहनने के लिए कपड़े। कैमरा या मोबाइल, आई विल टेक ब्यूटीफुल फोटोज, फोटो लेने के लिए क्या है, कैमरा या मोबाइल चाहिए। अगली वर्कशीट है 65 की। कंपिटेंसी है पिक्चर कंपोजिशन, राइट शॉर्ट सेंटेंसेज यूजिंग कीवर्ड्स एंड पिक्चर्स। गिवन बिलो इज ए पिक्चर ऑफ ए मार्केट, मार्केट की पिक्चर दी हुई है। राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट द मार्केट, मार्केट का एक्सपीरियंस लिखना है। और राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द गिवन पिक्चर यूजिंग कीवर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इनका यूज करके नीचे कुछ सेंटेंस लिखने हैं। ये मार्केट की यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अ मार्केट इज ए प्लेस वेयर पीपल गो टू बाई थिंग्स। मार्केट बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग वस्तुएं खरीदने के लिए जाते हैं। देयर इज ए कलेक्शन ऑफ मैनी शॉप्स, मॉल्स एंड स्ट्रीट शॉप्स, ये कई दुकानों का एक समूह होता है। माई मदर गोज टू बाई मिल्क, वेजिटेबल एक्सेट्रा टू द मार्केट, मेरी मम्मी बाजार क्यों जाती है, दूध, सब्जियां आदि सब खरीदने के लिए। मैनी एनिमल्स वंडर हेयर एंड देयर, आई गो टू स्कूल थ्रू मार्केट रोड। वर्कशीट 66 में कंपेटेंसी यूजेज सफिक्सेस अप्रोप्रिएटली। डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विद योर टीचर एंड राइट देम बाय एडिंग फुल। फुल जोड़ना है इनमें, जैसे थॉट में थॉटफुल, हेल्प में हेल्पफुल, पेन में पेनफुल, फोर्स में फोर्सफुल, सक्सेस में सक्सेसफुल, रेस्पेक्ट में रेस्पेक्टफुल, पावर में पावरफुल, स्ट्रेस में स्ट्रेसफुल, मर्सी में मर्सीफुल। अब देखो मर्सी में वाई हट जाएगा, आई आएगा, एफ्यूएल, MERCIFUL, चीयरफुल। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय मैचिंग देम विद करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर मैच करना है। द ड्रेस इज कलरफुल, वी शुड बी हेल्पफुल, हमें कैसा होना चाहिए, हेल्पफुल। द वेदर इज डिलाइटफुल, मौसम क्या है, सुहावना। द बुल इज पावरफुल, द इंजरी वाज पेनफुल। राइट 10 वर्ड्स दैट हैज सफिक्सेस, ऐसे 10 वर्ड्स लिखने हैं जिनमें सफिक्स जुड़ा हुआ हो, जैसे एबिलिटी, हेवीनेस, ब्यूटीफुल, स्टेटमेंट, फ्रीडम, किंगडम, वुलन, टीचर, केयरलेस, सक्सेसफुल। अगली वर्कशीट देखते हैं 67 की। कंपेटेंसी यूजेस सिंपल पास्ट टेंस अप्रोप्रिएटली। सिंपल पास्ट टेंस, अब देखो इसमें सेकंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट टेंस में, या फिर क्या आता है, डिड। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट की करेक्ट, देखो यहाँ पर क्या करना है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म से यहाँ पर फिल करना है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 ऑफ आवर स्कूल वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस। कक्षा 5 के, हमारी स्कूल की कक्षा 5 के सभी छात्र प्रिंसिपल ऑफिस के सामने इकट्ठा हो चुके थे। दे वर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस कंपटीशन, वे कहाँ जा रहे थे, इंटर स्कूल रेस कंपटीशन में। द बस अराइव्ड, बस पहुंच चुकी थी। एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, और वे स्टेडियम के लिए निकल चुके थे। द रनर्स टुक देयर पोजीशन, रनर्स ने अपनी पोजीशन ले ली थी। कोच, देखो यहाँ पर टुक आएगा, टेक नहीं आएगा, यहाँ पर लेफ्ट आएगा, लीव नहीं आएगा। अराइव नहीं आएगा, अराइव्ड आएगा। फिर देखो ब्लो नहीं आएगा, ब्लू आएगा। कोच ब्लू द विसल, कोच ने क्या बजाई, विसल बजाई। वन स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल रेन, सेकंड फॉर्म आएगी रेन फास्ट, हमारी स्कूल का एक बच्चा बहुत तेज दौड़ा। एंड केम, और केम फर्स्ट, और प्रथम आया। एवरीवन डिड आएगा यहाँ, सेकंड फॉर्म। एवरीवन डिड देयर बेस्ट, प्रत्येक ने अपना बेस्ट किया। एंड आवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, हमारी स्कूल ने ट्रॉफी जीती। एवरीवन फेल्ट हैप्पी, प्रत्येक क्या कर रहा था, खुशी महसूस कर रहा था। फेल्ट आएगा यहाँ पर, फील नहीं आएगा। अब देखो द कीर्ति स्तंभ वॉज बिल्ट, सेकंड फॉर्म आएगी वॉज। देखो यहाँ पर
फर्स्ट फॉर्म द कीर्ति स्तंभ वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। वी वेंट आएगा, वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गॉन। हम स्टेशन पहुँचे तब तक क्या हो, हम वेंट गए टू द स्टेशन बट लेकिन द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, अ ग्रुप ऑफ रेड्स लिव्ड, सेकेंड फॉर्म आएगी रेड्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। चूहों का एक झुंड जंगल में खुशी खुशी रहता था। इंडिया, देखो वाज के साथ में फर्स्ट फॉर्म आई है, बाकी देखो सेकंड फॉर्म आएगी सिंपल पास्ट में, वो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूस हो गया। इंडिया वॉन द मैच येस्टरडे, कल इंडिया ने मैच जीता। वी सेलिब्रेटेड द बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, हमने पिछली रात बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की। अगली वर्कशीट है 68 की। कंपिटेंसी है रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाइज मैन आइडिया, डिटेल्स इवेंट्स एंड ड्रॉज कंक्लूजन्स। रीड द गिवन पैराग्राफ ऑन ए फेयर, फेयर यानी मेले पर एक पैराग्राफ दिया हुआ उसको रीड करना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आंसर्स देने हैं। यस्टरडे, कल, देयर वाज ए फेयर इन चित्तौड़, चित्तौड़ में क्या था? एक मेला था। पीपल केम फ्रॉम द फार अवे प्लेसेस, लोग दूर दूर के स्थानों से लोग वहाँ मेले में आए। देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स, वहाँ पर बहुत सी दुकानें लगी थी। पीपल वर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, लोग चीज़ें खरीद रहे थे और बेच रहे थे। देयर वर शॉप्स सेलिंग स्वीट्स क्लॉथ्स एंड टॉयज, वहाँ दुकानों पर क्या बिक रही थी? मिठाइयाँ, कपड़े और खिलौने। चिल्ड्रेन बोट टॉयज फ्रॉम द शॉप्स, बच्चों ने क्या किया? दुकानों से खिलौने खरीदे। दे ऑल्सो वेंट फॉर ए राइड ऑन द मेरी गो राउंड, वो बड़ा झूला होता है जो मेरी गो राउंड, ये देखो इस पर भी झूले। सम चिल्ड्रेन वेंट ऑन द जेंट व्हील, ये देखो ये, और जेंट व्हील यानी ये बड़ा पहिया, उस पर भी गए। दे साउटेड विद जॉय एज द व्हील स्टार्टेड, जब पहिया शुरू हुआ घूमना तो बच्चे खुशी के मारे चिल्लाए। दे वर कैमल राइड, उन्होंने कैमल की भी सवारी की। पीपल हैड ए गुड टाइम एंड दे वेंट बैक होम आफ्टर सनसेट, लोगों ने अच्छा समय बिताया और लोग शाम को अपने घर वापस चले गए। देयर वाज द फेयर हेल्ड, कहाँ रखा गया था मेला? वेयर वाज द फेयर हेल्ड, मेला कहाँ रखा गया था? द फेयर हेल्ड इन चित्तौड़। व्हाट वर द डिफरेंट शॉप्स एट द फेयर, मेले में किस किस की दुकानें थी? द डिफरेंट शॉप्स वर सेलिंग स्वीट्स क्लॉथ्स एंड टॉयज एट द फेयर। अगला, व्हाट विल यू डू इफ़ यू गो टू अ फेयर, आप क्या करेंगे जब आप एक मेले में जाएंगे? अगर आप मेले में जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो इफ़ आई गो टू अ फेयर, अगर यदि मैं किसी मेले में जाऊं तो आई विल बाई स्वीट्स, मैं क्या खरीदूंगा? मिठाइयाँ, खिलौने। एंड गो फॉर ए राइड ऑन द मेरी गो राउंड, और मेरी गो राउंड पर झूलूंगा। अगली वर्कशीट है 69 की। Competency है compose short story paragraph after sequencing a given picture, sequence these pictures and write a description about them to complete the story। इनको नंबरिंग देनी है और इसके बारे में नीचे लिखना है। देखो यहाँ पर एक नंबर पे क्या आएगा? सबसे पहले ये आएगा, द फादर एंड हिज डॉटर कलेक्ट्स मटेरियल्स टू बिल्ड ए स्विंग, झूला बनाने के लिए सामान इकट्ठा किया है। दूसरा आएगा ये, नाउ दे आर प्रिपेयरिंग द स्विंग इन द गार्डन, वे बगीचे में क्या कर रहे हैं? झूला तैयार कर रहे हैं। फिर 3 नंबर पे ये आएगा, नाउ द स्विंग इज रेडी, झूला तैयार है अब। फिर अगला है देखो, सी स्टार्ट स्विंगिंग एंड सी इज़ वेरी हैप्पी, उसने झूलना स्टार्ट किया, शुरू किया और वह बहुत खुश है। अगली वर्कशीट है 70 की। कंपिटेंस ये यूजेज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन अप्रोप्राइटली, तो देखो इसमें आई का माई सेल्फ हो जाएगा, ही का हिमसेल्फ, सी का हर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दे का देम सेल्वेज, वी का आवर सेल्वेज, इट का इट सेल्फ। अब देखो ही का हिमसेल्फ, लक्ष्मी लड़की है, सी आएगा तो सी का हर सेल्फ आ जाएगा। यू का योर सेल्फ, डॉग वस्तु है तो इसके लिए आता है इट, और इट का हो जाएगा इट सेल्फ। सी स्कॉर्ड, देखो सी का क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ,
दे का द बॉयज ज़्यादा है, प्लूरल है, तो दे का देम सेल्वेज और आई का माई सेल्फ।